हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग अभी का लेक्चर नंबर 7 या 8 जो भी है उसके जो है प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण और अभ्यास के जो भी सवाल है उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले हम लोग का 3.2 तक हो गया है, अब 3.3 तक करेंगे। इसमें एक अभ्यास है जो है संक्रिया, आव्यूह पर संक्रियाएँ, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो इसके बाद जो है हमारा डायरेक्ट विविध आ जाएगा। तो 3 से 4 लेक्चर में इसको भी हम लोग आव्यूह खत्म करके फिर क्या करेंगे, शारीरिक का पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, तो आज का पहला हेडिंग क्या है हम लोग का? आज का हमारा पहला हेडिंग है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज। ठीक है ना, आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। ठीक है ना, इसमें कुछ जो है गुणधर्म है उसके बारे में हम लोग पहले और पढ़ेंगे। पहले परिवर्त देखो कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। जिसमें मान लेते हैं हमारे पास कोई आव्यूह दिया है, ठीक है, कोई ए या बी या सी, मतलब कोई भी आव्यूह हमारे पास है वो दिया है। तो किसी आव्यूह का डैश क्या होता है, हमारा परिवर्त आव्यूह होता है। ठीक है, तो अच्छा देखो इसको हम लोग लिखते हैं किसी से, ए डैश से या फिर ए के पावर ये छोटा सा टी बना दो, मतलब स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज में ट्रांसपोजेंट टी से शुरुआत होता है, इसलिए या तो आव्यूह के परिवर्त को ए डैश से लिख देंगे या फिर ए के पावर टी से। जैसे अब आव्यूह का परिवर्त होता क्या है तो उसको समझने के लिए देखो एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं हमारे पास, जो एक बुक में मिल है, तो हम लोग अलग से करते हैं कि ये ट्रांसपोज क्या होता है। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक आव्यूह है, हमारे पास है 2 - 3 0 1 2 4। अब बोलेगा कि ए आव्यूह का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, परिवर्त यानी ए डैश, तो इसको हल लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए डैश। आप लोग का मन रहेगा तो या तो ए पावर टी लिख दीजिएगा फिर भी चल जाएगा, मतलब ठीक है ना। तो ए डैश क्या हो जाएगा, जो हमारे पास होता है पंक्ति उसको क्या करते हैं स्तंभ में बदलते हैं, जो है पंक्ति उसको स्तंभ में। ये हो जाएगा 2 - 3 0, ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा कितना 4। हो गया आव्यूह का परिवर्त। तो यही है, कोई आव्यूह दे देगा, बोल देगा कि उसका डैश ज्ञात कीजिए, या फिर हिंदी में लिख देगा कि उसका परिवर्त ज्ञात कीजिए, तो ए डैश लगा देंगे। ठीक है, या फिर ए के पावर टी, इसका यूज कम करते हैं, ए डैश से ज़्यादा करते हैं। अब देखो, अब जो आव्यूह का परिवर्त है ना, तो इसके जो है गुणधर्म है, तो लिखेंगे आव्यूह, या हेडिंग में लिखा है इसमें आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। अब देखो वैसे तो कई गुणधर्म होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कितना, लगभग में 3 या 4। देखो जैसे कि कोई एक आव्यूह है, इसका डैश है, तो इसका डबल डैश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल ए, यानी ए डैश का दोबारा डैश करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से वही आव्यूह। कैसे देखो चेक करते हैं, हम लोग यही से कर लेते हैं। अब ए डैश, तो ए आव्यूह का ए डैश निकाल चुके हैं, अब इसका फिर से डैश करेंगे, तो ए डैश का डैश करेंगे यानी कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, तो ये हो जाएगा 2 1 पंक्ति स्तंभ में, -3 2, ये हो जाएगा 0 4। किसके बराबर आ गया, वापस से आ गया ना ए के बराबर, यानी कि ये ए डैश का डैश किसके बराबर, ए के बराबर। तो पहला गुणधर्म यही है, ए डैश का डैश ए के बराबर। दूसरा मान लेते हैं ए प्लस बी है और इसका होल डैश, मतलब ए प्लस बी का पूरा डैश निकालना है, तो क्या होगा, तो सिंपल ए का डैश अलग से प्लस में बी का डैश अलग से।
मान लेते हैं ए की जगह माइनस आ गया तो ए का डैश अलग से माइनस में बी का डैश अलग से, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि ए बी का डैश आ गया, ए बी का डैश, तो गुणा में क्या है बदल जाता है स्थान, ये घूम जाएगा, यानी पहले बी का डैश फिर बाद में ए का डैश। देखो अब इसी से अपना बनाते एक मान लो पाँचवा, हम लोग पाँचवा मान लेते हैं क्या, कोई कांस्टेंट मान जैसे कि कोई संख्या हमारे पास है, कोई संख्या है, संख्या को मानते हैं के से लिखते हैं ना, कोई कांस्टेंट के है, ये कोई आव्यूह ए है, इसका डैश करेंगे तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा और ए का डैश हो जाएगा। तो ये सिंपल 5 गुणधर्म याद करना है। ए डैश का डैश हो जाएगा कितना, ए प्लस बी का डैश, ए डैश प्लस बी डैश हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी का डैश, ए डैश माइनस बी डैश, और ए बी का डैश स्थान बदल जाएगा, बी का डैश बी का डैश ए का डैश। अब कोई संख्या कांस्टेंट है के, तो जो कांस्टेंट रहेगा उसको ऐसे ही लिख देंगे और जो अंदर रहेगा उसका डैश। तो ये इतना गुणधर्म हम लोग को याद करना है। बुक में 4 ही दिया है, हम लोग 5 कर लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग करते हैं अपना पहला एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 20। बहुत गर्मी लग रहा है, हो गया ना। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो अब हमारा जो है पहला एग्जाम्पल इसमें है उदाहरण नंबर 20। तो हम लोग उदाहरण नंबर 20 कर रहे हैं। अब बस जितना गुणधर्म लिखा हूँ उतना याद रहेगा तो एग्जाम्पल जो है आसानी से हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखो पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि उदाहरण 20 दिया है, ए आव्यूह है बी आव्यूह है। उदाहरण 20, अच्छा मैं देखा नहीं कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ सही है। उदाहरण 20 क्या है कि यदि ए, देखो ए आव्यूह हमारे पास दिया है, ठीक है, 3 रूट में 3, ये हो गया 2 4 2 0। और हमारे पास बी आव्यूह दिया है, बी आव्यूह क्या है, 2 है -1 है, 2 है 1 2 4। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित क्या करना है, देखो पहला सवाल इसमें पूछा हम लोग से कि ए डैश का डैश ए आना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या पूछा है कि ए प्लस बी का डैश, ए डैश अलग से बी डैश अलग से, इसको भी सत्यापित करना है। तीसरा पूछा है कि क्या के बी का डैश के अलग से और बी डैश, जहाँ के क्या है कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो है आसान, इसको लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। यानी उदाहरण नंबर 20 में 3 पार्ट दिया, देखो जितने भी गुणधर्म हैं सब वही गुणधर्म में क्या है सत्यापित करने वाला है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग सत्यापित कर लेते हैं। तो देखो इसमें से पहले को हल करते हैं, ये हो जाएगा हल। जो दिया है हमारे पास आव्यूह ए दिया है ना, ए, तो पहले ए का पहले डैश निकालेंगे ना, तो ए डैश निकालो कितना हो जाएगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में, ये हो जाएगा 3 रूट में 3 और ये 2, फिर ये 4 2 0 वही होगा। अब क्या है, अच्छा हाँ पहले इधर लिख लेना, कोई नहीं लेफ्ट हैंड साइड छोड़ो, ए डैश हो गया, लेकिन ए डैश का डैश करना है, तो ए डैश आ गया है। अब ए डैश का डैश, तो पंक्ति को स्तंभ में 3 4 रूट में 3 2 2 0, देखो फिर सही मिल गया ना, 3 रूट 3 2 4 0 है ना, यानी कि ये हमारा ए डैश किसके बराबर आ गया, ए के बराबर, सत्यापित हो गया। अब दूसरा करते हैं,
देखो पहले अब यहाँ से हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। पहले क्या निकालेंगे, पहले ए प्लस, यानी पहले जो ब्रैकेट में रहता है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस में बी है, ए प्लस बी निकालेंगे, फिर उसका क्या करेंगे डैश। तो ए प्लस बी निकालते हैं, तो ए प्लस में बी, ए को लिख लो, ए कितना है 3, रूट में 3 2, ये 4 2 0, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बी हमारे पास है 2 -1 2 1 2। हाँ तो हम लोग कहाँ थे कि ए प्लस बी कर रहे थे, ओहो सॉरी, ए प्लस बी कर रहे थे। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना 5, रूट में 3 प्लस माइनस में 1 कितना हो जाएगा, रूट में 3 माइनस में 1, 2 + 2 4, 4 प्लस में 1 5, 2 प्लस में 2 4, 0 प्लस में 4 4। अब क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ए प्लस बी आ गया है। अब क्या करना है डैश। तो ए प्लस बी का क्या करते हैं, अपन लोग डैश निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, जो पंक्ति है स्तंभ में, तो ये 5, रूट में 3 माइनस में 1 और ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। हो गई वाह लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड यहाँ से निकालते हैं हम लोग। ये हो जाएगा राइट हैंड साइड क्या है, ए डैश अलग से प्लस में बी डैश अलग से। तो पहले निकालते हैं ए डैश, जो पंक्ति है स्तंभ में, ये हो जाएगा 3, ये रूट 3 2, ये पंक्ति है स्तंभ में, तो 4 ऊपर 2 0, प्लस करना है तो प्लस में बी डैश पंक्ति को स्तंभ में, ये हो जाएगा 2 -1 2, ये हो जाएगा 1 2 4। ओहो मिस्टेक हो गई, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ए डैश प्लस में बी डैश जोड़ना है, जोड़ दिए। ए डैश अलग से हो गया है, बी डैश अलग से, ठीक है ना। नोटिफिकेशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है इतना। तो ये हो जाएगा ए डैश प्लस में बी डैश बराबर में 3 + 2 कितना 5, रूट 3 प्लस माइनस 1, रूट 3 माइनस 1, 2 + 2 कितना 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। आई गवा लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड को बराबर आ गया ना। तो ये हो गया हमारा सवाल, मतलब कि दूसरा पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट को निपटाते हैं किधर। तो मैं देखो क्या है कि इरेज करना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, 1 2 3 हो गया। इस चीज़ लग रहा है यार, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और तीसरा पार्ट को यहाँ, या फिर इसको भी निपटा देता हूँ। तो ये गया, ठीक है ना। बस तीसरा नंबर करके फिर हमारा उदाहरण नंबर 20 कंप्लीट। और इसकी सहायता से जो है अभ्यास के जितने भी सवाल हैं, ज़्यादातर सवाल आप लोग कर ले जाएंगे। देखो अभी ये इसको हल करते हैं ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या है हमारा के बी फिर डैश है। अब जहाँ के क्या है कांस्टेंट हमारा है ना, तो के को ऐसे ही बाहर रख देंगे। बी एक काम करो, अब ऐसे नहीं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, के पहले के बी का मान निकालेंगे फिर इसका डैश करेंगे। तो के बी, के तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रख देंगे इसको। बी हमारा अभी जो दिया उसको लिख लो, 2 - 1 2 1 2 4। तो के बी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, के का करेंगे 2 में गुणा, तो 2k - के 2k, के का इसमें करो के 2k 4k हो गया ना। इसी प्रकार यहाँ से निकालो, अभी नहीं, अभी एक लाइन और होगा, क्योंकि के बी का डैश निकलना है ना। तो के बी आ गया है, अब के बी का डैश कर डालेंगे पंक्ति को स्तंभ में, तो ये हो जाएगा
2k माइनस के 2k के 2k 4k रख देंगे, ठीक है, 4k रख देंगे। बस आप लोग सही से पढ़ाई करिए, 4 कर देंगे, 100 में से 100 नंबर। के बी डैश, अब यहाँ देखो ब्रैकेट कुछ नहीं लगा है तो के को ऐसे ही लिख देंगे, बी डैश रखो, बी डैश निकालो, ये बी है, बी डैश क्या आएगा, जो पंक्ति है ये स्तंभ में, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2 1 2 4, तो के का अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 2k माइनस के 2k के 2k ये 4k, क्यों आया ना बराबर, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देखो 2k के माइनस के 2k माइनस के 2k 2k 4k, ठीक है। तो ये मेरा उदाहरण नंबर 20 का जो तीसरा पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। स्क्रीनशॉट इसका हो गया होगा, या फिर वीडियो रोक कर पेज पर तुरंत लिख लेना, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेने से जो है कि फ़ोटो फ़ोन में रह जाता है, दोबारा उसको कोई देखता ही नहीं है, तो वीडियो रोक कर आप लोग सवाल मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सही रहेगा। ऐसे साथ में साथ आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब देखो इसके बाद है उदाहरण नंबर 21, क्या दिया है, देखो एक ए आव्यूह दिया है, फिर बी आव्यूह दिया है, इसको भी सत्यापित करना है। इसमें क्या है कि जो हमारा गुणधर्म नंबर 4 था, ए बी का डैश क्या होता है, उल्टा जाएगा, बी का डैश अलग से, ए का डैश अलग से। तो पहले इसको सवाल को लिख लेते हैं। अच्छा थोड़ा से आवाज़ आ रहा होगा तो पंखा चलाया ना, क्योंकि मेरा रूम चारों तरफ से पूरा एकदम पैक है, छोटा थोड़ा एकदम है मुक्की टाइप का, तो बहुत मतलब रूम में ना हीट हो जाता है, एकदम बहुत गर्मी रहता है। फैन नहीं चलाऊंगा तो पसीना पसीना हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा चला दिया हूँ, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी तो वीडियो एडिट के समय थोड़ा मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूँगा। वैल्यू उदाहरण नंबर 21 क्या है कि यदि ए आव्यूह दिया है -2 4 5, बी आव्यूह दिया है 1 3 माइनस में 6, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का जो डैश आएगा अपन लोग के पास वो बी डैश ए डैश आएगा, ठीक है ना। ये मेरा उदाहरण नंबर 21 है। 21 तो बस जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे इसको भी निपटाते हैं उसी प्रकार से इसको हल लिखेंगे। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड अलग से, लेफ्ट क्या है हमारा ए बी का होल डैश, जो पहले ब्रैकेट में रहता है क्या है ए बी है, तो पहले ए बी निकालेंगे फिर इसका डैश करेंगे। तो ए बी मतलब क्या है, गुणा करना है, तो ए को लिखेंगे -2 4 5, ये हमारा ए। बी को लिख डालेंगे 1 3 माइनस 6, ठीक है ना। अब आगे सॉरी मित्रों, पिताश्री आ गए थे, मेरे लिए मंचूरियन लाए थे तो जाना चला गया था खाने, ठीक है ना। पहले पेट पूजा फिर पढ़ाई। तो देखो अब ये हम लोग कहाँ थे कि ए बी का होल डैश निकालना था, ठीक है ना। तो पहले ए बी निकाल लेंगे फिर इसका डैश। ए बी क्या है, गुणा करना है। देखो ये कितने बाई कितने का है, 1 2 3, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, ये 1 पंक्ति 3 स्तंभ, 1 1 मिल जाएगा, यानी जो हमारे पास नया आव्यूह आएगा कितने बाई कितने का, 3 बाई 3 का आएगा ना। हाँ सॉरी थोड़ा से पानी नहीं पिया था ना, आ गया था। देखो -2 का 1 में तो -2, ठीक, इसका इसमें हो गया, अब इसका इसमें करेंगे, ऐसे होता है ना, पंक्ति का स्तंभ में फिर दूसरे स्तंभ में फिर तीसरे स्तंभ में, यहाँ हो गया, फिर -2 का 3 के साथ 6, फिर ये माइनस माइनस प्लस यानी 12। अब ये दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 4 कम 4, 4 3 12, और माइनस में 24, ये 5 कम 5, ये 15, और ये माइनस में 30। अच्छा देखो अब तक ये हमारे पास ए बी आया है ना, ए बी क्या निकालना है, डैश। तो ए बी का करेंगे डैश, जो पंक्ति स्तंभ
-2 6 12 4 12 माइनस में 24 ये 5 ये 15 माइनस में 30 है। ये किस लिखा गया 4 12 माइनस ये दिमाग था से पता नहीं कहाँ चला गया था। पंक्ति को स्तंभ में तो -2 6 12 4 ऊपर फिर 12 फिर माइनस में 24 ये ऐसे हो जाएगा। तो 5 15 माइनस में 30 ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारा A डैश B डैश। तो A डैश निकालो यहाँ से पंक्ति को स्तंभ में। ये पंक्ति को बदलेंगे स्तंभ में तो ऐसे इसको कंफ्यूजन कर डाला इसने। तो इसको लगता है यही मिलेगा ठीक है ना। पंक्ति को बोला स्तंभ करने को। इसमें पहले तो इसको ही उल्टा लिख दिया हूँ। क्या है B डैश A डैश है ना B डैश A डैश। हाँ अब सही है। पहले देखो पहले क्या है B डैश है तब A डैश। तो ये पंक्ति को लो स्तंभ में तो ये हो जाएगा 1 3 माइनस में 6। अब देखो ये इसको बदलेंगे ये हो जाएगा ये यूँ यानी ये सब क्या है कि इसको घुमा देंगे तो ये हो जाएगा -2 और इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 5 3/1 1/3 करो गुणा। तो ये गुणा करेंगे तो 1 का -2 में तो -2 1 का 4 में तो 4 1 का 5 में तो 5 3 का -2 में तो -6। मिस्टेक तो नहीं कर डाला मैं। ओ हाँ देखो 2 का किए थे 1 में तो -2 2 का करेंगे 3 में तो मतलब ये माइनस में आएगा ना माइनस का करें तो यानी तो ये माइनस में। हाँ अब सही है। देखो -2 का 1 के साथ -2 -2 का 1 के साथ -6 ये 12 सही है साहब। अब कहाँ थे हम लोग दूसरे पर 3 का -2 के साथ तो माइनस में 6 3 का 4 के साथ 12 3 का 5 के साथ 15 -6 -2 माइनस प्लस तो ये 12 ये माइनस में 24 हो जाएगा और ये माइनस में 30 हो गया सत्यापित। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो बस ये हमारा था उदाहरण नंबर 21। ऐसे क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर में आते हैं ठीक है ना। तो इसका टेक स्क्रीनशॉट। अब देखो अब इसी के आधार पर मैं पहले होमवर्क दे देता हूँ क्योंकि अब देखो अब हम लोग डेली क्लास करेंगे। वो क्या होता है कि शाम को क्रिकेट खेल के आता हूँ क्रिकेट ठीक है ना थोड़ा थक जाता हूँ इसलिए कभी कभी ज़्यादा क्रिकेट हो जाता है तो फिर वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन अब डेली बनाऊँगा ठीक है ना। आधा घंटा मतलब पढ़ेंगे लेकिन रोज़ पढ़ेंगे ठीक है ना। तो अब अगला हमारा टॉपिक है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। तो इस टॉपिक से करने से पहले क्या करते हैं कि जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन है पहले मैं आप लोग को यस डब्ल्यू में कर देता हूँ क्योंकि आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे वही 25 से 30 मिनट आज रखेंगे। कल ये हमारा अभ्यास पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखो कौन कौन सा होमवर्क करना है पहले ध्यान से देखना पड़ेगा। 3.3 में आइए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। पहला क्या दिया है परिवर्त ज्ञात कीजिए ना मतलब ये हमारा यस डब्ल्यू वाला है। क्या है परिवर्त यानी वही ए आव्यूह तो इसका डैश कर देंगे तो पहला आप लोग कर लेंगे। उदाहरण नंबर है 20 की तरह देखें ऊपर जैसे मैं एग्जाम्पल नहीं समझाया था अपने से लेकर एकदम उसी प्रकार है आप लोग कर लेंगे। हाँ
तो सवाल नंबर पहला आप लोग कर लेंगे, 1 नंबर हो जाएगा, पूरा उम्मीद है। जो 2 नंबर सवाल है ना, तो उदाहरण नंबर 20 की तरह है, जो हम लोग सत्यापित नहीं किए थे, a प्लस बी का होल डैश ए डैश बी अलग से, तो उम्मीद है आप लोग ये भी कर लेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 भी एकदम ईजी, एकदम बहुत ही एकदम, मैं क्या करवाऊँ इसको। 4 भी जो है बहुत ईजी सब है अपने मन का सही। देखो 4 में क्या है ना, इसमें क्या पूछ दिया है, ए अभी दिया है, बी, चलो अच्छा मैं 4 नंबर बता दूंगा। चार नंबर बता दूं अभी, ठीक है। अच्छा 4 नंबर मैं अभी बताऊंगा। अब और देखो 4 के बाद 5 नंबर क्या दिया है कि ए तथा बी अभियों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बी डैश है। एकदम इसी का फोटो कापी दिया है एकदम, तो इसमें दिया है 2 पार्ट, तो आप लोग 5वां भी कर लेंगे, एकदम इसी की तरफ सेम है। छठा तो बढ़िया है, छठा भी ठीक, अच्छा। यानी कि अब आज हम लोग क्या करते हैं कि जो इस टाइप का सवाल है आज सबको निपटा देते हैं। तो मैं आप लोग को जो है चौथा सवाल बता रहा हूँ अभी, उसके बाद बता रहा हूँ 6 नंबर में 2 पार्ट है, पहला और दूसरा। तो छठवां का पहला बताऊंगा, आप लोग 6 नंबर का दूसरा कर लेंगे, ठीक। यानी कि आज हम लोग 6 तक निपटा देंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 6 का पहले बताता हूँ ना। पहले इसका जो है क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए, कौन कौन करना है। स्क्रीनशॉट इसका हो गया होगा ना, स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इरेज। क्योंकि पहले जो है जितने भी परिवर्त आव्यूह का परिवर्त है ना, जितने भी इस टाइप क्वेश्चन है, पहले मैं उसको करा देता हूँ। उसके बाद जब कल हम लोग अपना नया टॉपिक चालू करेंगे, सममित विषम सममित आव्यूह, तब उसी के आधार पर जितने भी क्वेश्चन है करके सब अभ्यास को निपटा डालेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि ए डैश दिया है -2 3 1 2, बी दिया है हमारे पास -1 0 1 2, पूछ डाला है हमसे a प्लस 2b का होल डैश। डरते हैं हम तुरंत कर लेते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, हल लिख डालेंगे यहाँ से, क्या निकलना है a प्लस, पहले मैं क्या समझाया हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है a प्लस 2b, तो a कहाँ गया हमारा, ये तो है ही नहीं, पहले इसको पहले निकालो a कैसे निकलता है पता है ना, a डैश का डैश करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, a आता है, पता है ना, कि यदि a डैश का डैश कर दें तो क्या मिलता है, a मिलता है, ये हम लोग को पता है। तो देखो कैसे होगा, a डैश दिया है, इसका फिर से डैश करेंगे, जो पंक्ति है स्तंभ में, तो -2 हो जाएगा, ये 3, ये घूमेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 2, ये हमारा क्या है, ये आ गया हमारा a का मान, -2 1 3 2 हो गया। अब निकालते हैं इसको, क्या निकलना है मान हमारे पास, a है 2b का होल डैश, तो a कितना दिया है, ये लाए हम लोग -2 1 3 2, प्लस में 2 है ना, 2 बाहर कांस्टेंट है क्योंकि b दिया है -1 0 1 2, पहले ये निकाले हम लोग, तो इतना आएगा। पहले इसको ऐसे लिख देंगे, क्यों, ये नहीं कि जोड़ दें, इसको गलत हो जाएगा, पहले गुणा करते हैं ना, पहले गुणा कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, अंदर करो 2 का गुणा, तो -2 0 2 4, जोड़ डालो, अब कोई दिक्कत नहीं है। -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, माइनस में 4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6, ये क्या आ गया हमारे पास, a प्लस 2b,
पर हमें चाहिए क्या, a प्लस 2b का डैश, तो डैश निकाल देते हैं पंक्ति को स्तंभ में, ये घुमा देंगे -4 1, ये 5 और ये 6, बस यही मान निकलना था, हो गया हमारा आंसर। अब मेरे पास देखो PDF है तो इसका आंसर तो नहीं दिया होगा, तो मैं इसको मिला नहीं सकता, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो मुझे नहीं लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, फिर भी आप लोग अपने से करिएगा ना, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये चौथा हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इसका, स्क्रीनशॉट हो गया स्क्रीनशॉट। अब मैं कर रहा हूँ छठा का पहला नंबर। क्यों भाई गुस्सा हो क्या, क्यों बार बार माइक में लड़ रहे हो। अब छठा का कर रहे हैं हम लोग दूसरा पहला पार्ट, क्योंकि दूसरा पार्ट आप लोग कर लेंगे, क्योंकि पहला दूसरा एकदम सेम ही है। तो ये हमारे पास दिया है छठा नंबर का पहला, यदि ए दिया है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, तो सत्यापित क्या करना है, ए डैश ए बराबर में आई, इसको सत्यापित करना है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है तुरंत कर डाले, जिसको नहीं आ रहा है वो इधर देख डाले, ठीक है। क्या है, ए डैश ए दिया है, ए डैश निकालो, तो ये पंक्ति का स्तंभ कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। मैं इसको घुमा रहा हूँ, इसको घुमाना तो माइनस में साइन अल्फ़ा और ये कॉस अल्फ़ा। अब ए सिंपल से ए को ए ही लिख डालेंगे, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये तरीके ये गुणा करना पड़ता है ना, अच्छा नहीं लगता हमको। चलो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ साथ कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसका दूसरी पंक्ति इस स्तंभ के साथ कॉस साइन यानी साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका इसके साथ माइनस में रहेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ साइन कॉस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस और माइनस साइन तो माइनस में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसका इसमें क्या देंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका मान कितना होता है 1, इस ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, जो कि हमारा क्या है ये तस्मक यानी आई। तो एकदम सिर्फ ऐसे ही करना है। तो आज के लिए इतना लेते हैं। जो वीडियो को अभी तक देखे हैं कमेंट बताएं वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अब मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में 8, 9, 10 जो भी होगा, ठीक है, नए टॉपिक के साथ सम्मित अभिसम सम्मित आयु के साथ। तो आज के लिए रहने देते हैं, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़िए, ठीक, रिविजन कीजिए।